हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य की पुनीत विशद परिकल्पना गुणायतन, जिसके माध्यम से समाज के गुणात्मक विकास के लिए गुरुदेव ने विद्या प्रमाण गुरु श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की परिकल्पना की, जो गुणायतन के माध्यम से श्री विद्या सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में संस्थान के सहयोग से वहाँ संचालित है। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र आगे संचालित हो और गति प्राप्त करे। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आज का यह सत्र अपन इस विशाल पांडाल में पूज्य गुरुवर के सानिध्य में प्रारंभ करते हैं। अपने बीच में सेवानिवृत्त अपर आयुक्त गृह निर्माण मंडल से रमेश जी नायक 1100 क्वार्टर की। महाराज जी, प्रश्न बहुत साधारण है। हम लोग अपने जब भी कोई भी तीर्थंकरों का नाम लेते हैं तो उसके पहले 1008 का उपयोग करते हैं, लेकिन जो हमारी पूजा है तीर्थंकरों की, उनके किसी भी अर्घ में 1008 शब्द नहीं लिखा गया है। तो क्या अगर हम उनके पीछे 1008 बोलने लगें तो कोई गलती होगी या कोई बात नहीं होगी? देखिए, 1008 केवल लगाया नहीं जाता, 1008 तब लगाया जाता है जब श्री लगाए, तो श्री के साथ 1008 है। तो अगर कहीं हम नाम से संबोधन करते हैं तो श्री 1008 लिखे। सामान्य स्थिति में हम सीधे एक नाम भी ले सकते हैं। तो पूजाओं का जो अर्घ होता है उसमें 1008 बोलने लगे तो कोई प्रॉब्लम? कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। नमोस्तु। लेकिन चूंकि ओम ह्रीम अर्हम श्री 1008 लिखने से मंत्र का विन्यास बदलेगा। जी महाराज। चलिए। राजेश जी जैन IAS, अध्यक्ष विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता, वे गुरु चरणों में बहुत समर्पित। वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी तैयार रहे। नमोस्तु भगवान। मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आजकल अंतरिक्ष की बात हो रही है। अभी भारत के दूसरे एरोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं। उसके पहले 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। तो अंतरिक्ष ब्रह्मांड है महाराज जी, ब्रह्मांड में एक छोटा सा अंश है। तो ब्रह्मांड से हम किस तरह से संबंधित हैं महाराज जी, इस पे प्रकाश डालें थोड़ा सा। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञानियों ने जो बातें लिखी है, विज्ञान की दृष्टि से उनकी बात को सही मानी जाए जी, और उसमें किसी भी प्रकार का वितर्क अपेक्षित नहीं। जहाँ तक जैन दर्शन की बात है, जैन दर्शन में जो खगोलीय विवेचना है उससे मेल नहीं खाते, और उसको देखकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, भ्रांतियाँ भी उत्पन्न होती हैं। इस विषय में मैंने अनेक बार अपना मंतव्य प्रकट किया है। मेरे देखे ऐसा है कि न तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात गलत है और न विज्ञान की बात गलत है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, ऐसा समझना चाहिए। शास्त्रों की बातों को शास्त्रीय संदर्भ में समझना, और विज्ञान की बातें तो हम सबके सामने है ही। हमारे शास्त्रों की बातों में और विज्ञान की बातों में जो अंतर आ रहा, उसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि हमारी शास्त्रों में जो वर्णन है वह शाश्वत पृथ्वी का वर्णन है। किसका वर्णन है? शाश्वत पृथ्वी का। और हम लोग जहाँ रह रहे हैं वह अशाश्वत धरा है। शाश्वत पृथ्वी हमेशा एक सी बनी रहती है, और भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड को काल के प्रभाव से वृद्धि ह्रास से युक्त माना है। यह अशाश्वत धरा है। ऐसा कहा जाता है कि जब भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में धरती पलटी तो ये धरा 1 योजन ऊपर उठ गई। भारत और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठा। तो धरती का 1 योजन ऊपर उठना एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन का संकेत है। मुझे लगता है उस 1 योजन ऊपर उठने से धरती ने ग्लोबल शेप ले लिया हो। ऐसे संकेत मिलते हैं कि इसके कारण शेष जम्बू द्वीप से भारत क्षेत्र का संबंध टूट गया
अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए। भोग भूमि में धरती सपाट थी, जितने पर्वत आदि दिखते ये भोग भूमि से कर्म भूमि के परिवर्तन से हुए। नदी नाले भी भोग भूमि से कर्म भूमि के परिवर्तन के क्रम में देखने को मिले, पहले ये सब नहीं थे। तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती और बदलने के क्रम में ये सब चीज़ें ऐसी हो जाती। तो मुझे लगता है कि ये जो घटना है वो असाधारण घटना थी। इसमें बहुत बड़ी ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा। हो सकता है वर्तमान जो सौरमंडल या प्लैनेट्स हैं उसी ऊर्जा के विस्फोट से प्रकट हुई हो, और आज वहाँ वैज्ञानिक जा रहे हैं। चूँकि हमारे शास्त्र इस विषय में मौन है, इसलिए अधिकार पूर्वक तो हम नहीं कह सकते, पर संभावनाएं तो दिखती। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए अगर विचार किया जाए तो हम बहुत सारा हल निकाल सकते हैं, और हमें उस दिशा में सोचने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सफल हों। नमोस्तु भगवत नमोस्तु। प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, जब कोई धक्का मार दे तो बचाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब परिणाम बिगड़ते हैं तो कोई बचा नहीं सकता। गुरुदेव, ऐसा मार्गदर्शन कीजिए कि परिणाम हमेशा दुरुस्त रहे, कभी न बिगड़े। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कोई धक्का मारे तो बचाने वाले बहुत खड़े हो जाते हैं, लेकिन खुद के परिणाम बिगड़े तो संभालने वाले कोई नहीं आते। देखिए, धक्का हमें कोई दूसरा मारता है तो सहयोगी आ जाते हैं। परिणाम भी एक प्रकार का आघात है, धक्का है, जिसे हम खुद मारते हैं। वहाँ हमें कोई बाहर नहीं से बचा सकता, वहाँ उसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा, और जब हम खुद को तैयार करेंगे तभी उसका परिणाम निकाल पाएंगे। तो हमें खुद को अपने स्तर से तैयार करके परिणाम निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे परिणामों का स्वामी मैं हूँ, और जब तक मैं निमित्ताधीन दृष्टि रखूँगा मेरी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। मुझे निमित्त से बाहर रहकर अपने जीवन की दिशा बनानी चाहिए। नमोस्तु। राजेश जी जैन लाल घाटी। नमोस्तु महाराज श्री। भारत में अभी कुछ दिन पहले एक विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 देशों की सुंदरनियों ने भाग लिया। 5 महाद्वीपों से आई हुई महिलाओं ने ब्यूटिशियन द्वारा सुसज्जित महंगे परिधान में विशिष्ट चाल में अपने आप को प्रस्तुत किया, जबकि प्रत्येक देश और महाद्वीप सौंदर्य की परिभाषा बिल्कुल भिन्न है। अफ्रीका में बालों की सुंदरता को सुंदर माना है, यूरोप में नृत्य और नग्नता को सुंदर माना है, जबकि भारत या भारतीय महाद्वीप में नैसर्गिक सुंदरता और श्रृंगार को सुंदर माना है। ये प्रतियोगिताएं विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने प्रोडक्ट की बिक्री हेतु महिला के शरीर का दुरुपयोग करती हैं, जिससे एक स्त्री का स्वाभाविक गुण रूप जो करुणा, प्रेम, वात्सल्य और ममता का है छुप जाता है। उसकी जगह आता है एक कटुता का, आडंबर का, मान का, अभिमान का और एक हिंसक रूप लेता चरित्र। इस प्रतियोगिता के उचित है या एक महिला का वास्तविक एक नैसर्गिक सौंदर्य क्या है और उसे कैसे उसे व्यक्त करना चाहिए? ये सवाल तो हर महिला के मन में उत्पन्न होना चाहिए। आखिर ये क्या है? सौंदर्य के नाम पर ये प्रदर्शन क्यों? इसका औचित्य क्या है? ये बढ़ते हुए उपभोक्तावादी मनोवृत्ति का कुपरिणाम है, और इससे हमारे शील संस्कार भी प्रभावित हो रहे हैं और हमारी संस्कृति का भी ह्रास हो रहा है। हमें इस दिशा में सतत जागरूक रह करके चलना चाहिए, और चूँकि आजकल ऐसी प्रक्रियाएं बढ़ गई, परंपराएं आगे बढ़ गई, इसे नियंत्रित कर पाना थोड़ा कठिन जैसा लगता है। लेकिन फिर भी लोग अगर जागरूक हो और लोग चेतना जागे तो इसमें बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। हमारे यहाँ सुंदर किसे बोला है? केवल सुंदर की उपासना नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम। हम सौंदर्य के उपासक हैं, लेकिन कौन से सौंदर्य के? जिसमें सत्य भी हो, शिव भी हो। यहाँ तो असत्य है,
यहाँ सब है। केवल देह का सौंदर्य सौंदर्य नहीं है, आत्म सौंदर्य ही जीवन का असली सौंदर्य। इसलिए हम उस परम सौंदर्य की अनुभूति को समझें और उसके आकर्षण को उत्पन्न करने का प्रयत्न करें, जो एक आध्यात्मिक क्रांति के बल पर ही संभव। नमस्ते। और मैं बुला रहा हूँ विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली के उत्साही इन कार्यकर्ताओं को, जिनके द्वारा सम्मेद सीकर जी में गुणायतन में वह भोजनशाला विगत कई वर्षों से चल रही है और अभी तक तो वह 3 दिन चलती थी मोक्ष सप्तमी पर। इस वर्ष से 1 दिन और बढ़ा रहे हैं और 4 दिन कर रहे हैं ये लोग। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली परिवार का गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, ये हम सब के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि एक छोटा सा पौधा जो आपने 8-10 पूर्व लगाया था, आज एक विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने उभर कर आ रहा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उसकी टहनी पत्ती हमें बनने का मौका मिला और दूसरों को हम आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से समय समय पर छाया प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम सम्मेद शिखर जी में मोक्ष सप्तमी पर 21 ट्रस्टीजन, हम विद्या प्रमाणिक संघ के हमारे परिवार सारे प्रतिष्ठान और अपने घर बंद कर 1 हफ्ते के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो भी यात्रीगण और आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, उनकी सेवा के लिए भोजनशाला और दवाइयों का हमने वहाँ हर साल प्रबंध करते हैं। हर वर्ष की बात ही इस साल भी हमारा सौभाग्य है कि हम ये वहाँ पर ये भोजनशाला लगाना चाहते हैं और आपसे आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं गुरुदेव। और इस साल तो वहाँ समता सागर जी 57 पीढ़ियों के साथ अपना संघ भी वहाँ चतुर्मास के लिए है, तो वहाँ की रौनक बहुत अच्छी होगी। गुरुदेव, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैं चाहूँगा एक बार इन सब उत्साही कार्यकर्ताओं का करतल ध्वनि से नहीं, ऐसे उत्साही लोगों का स्वागत होना चाहिए। आ जाइए, आप लोग स्वागत कर लीजिए। राजू भाई भी आ जाए अगर यहाँ सामने है तो, और कमेटी कर लीजिए यहाँ पर आकर के फटाफट इन लोगों का स्वागत। ये बड़े कर्मठ और उत्साही कार्यकर्ता हैं बंधुओं। पिछले लगभग 8-9 वर्षों से बड़ा अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और आप सब सुनकर हर्षित होंगे कि 2021 के चातुर्मास में तो इन्होंने पूरा चातुर्मास वहाँ की भोजनशाला निःशुल्क चलाई, जिसमें प्रतिदिन 2-2 हज़ार से अधिक लोगों ने भोजन किया। ये इनका सराहनीय प्रयास। और ये पूरी टीम, ये सब गुणायतन के ट्रस्टी हैं और लगभग 40 सदस्य ना तुम लोग, 40 सदस्य 21 सदस्य हैं और ये 21 सदस्य ही आपस में मिलकर के सारी व्यवस्था करते हैं। ये सब के सब गुणायतन के ट्रस्टी हैं और इन लोगों ने एक बड़ा संकल्प ले रखा है कि गुणायतन के आगामी पंचकल्याणक में भी हमने अभी भी आज तक इनको सम्मति नहीं दी, लेकिन आज भी ये यही बोलते हैं कि महाराज वहाँ का भोजन हम लोग अपने द्रव्य से कराएंगे। इनके इस उत्साह का आप सबको जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। बहुत अच्छा संयोग है। इस बार वहाँ पर समता सागर जी महाराज हैं, पवित्र सागर जी महाराज है, पूज्य सागर जी और अतुल सागर जी, 4 मुनि महाराज हैं, एलक जी हैं, चुलक जी हैं और गुरुमती जी, दृढ़मती जी और कल गुणमती जी पहुंच गई। लगभग 50 आरिकाओं का संघ है। ये अपने आप में इतिहास है। आप लोग जाइए, खूब उत्साह के साथ जैसा हर वर्ष करते हैं उससे कहीं बढ़ चढ़ करके ये काम कीजिए। मुझे जानकारी मिली है आगामी 16 तारीख को वहाँ कलश स्थापना है। गुणायतन के लिए बड़े गौरव का विषय है। मैं सभी से चाहूँगा कि आप लोग उस कलश स्थापना समारोह में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जो जिस स्तर पर अपना योगदान दे सकते हैं जरूर दें। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न है कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं ना वो धर्म से दूर भागते हैं। एक फैक्टर है, 10 साल से या 8 साल से छोटे बच्चे तो मंदिर जाने को तैयार रहते हैं, मतलब उनसे जो मर्जी आप कह लो,
उसके बाद 10 से 8-10 साल से जो 20 साल की जो एज फैक्टर है ना महाराज जी, वो थोड़ा डाउट में रहता है कि क्या धर्म करे नहीं करे। मतलब बच्चे जब आप उल्टा भी देते हैं माँ बाप को, हम लोग चाहते हैं करें, छोटे बच्चे तो करते हैं महाराज जी, बड़े बच्चे नहीं करते, तो ओ। उसके लिए क्या करें? ये सवाल बड़ा गंभीर है। लोग 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक के बच्चे तो माँ बाप के बस में होते हैं। 12 से 20-22 साल तक के बच्चे अपने दोस्तों के होते हैं, और उससे ऊपर हो जाए तो किसी और के हो जाते हैं। समझ गए ना? समझ रहे आप? ये एक प्रवृत्ति, आम प्रवृत्ति। सवाल है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मुझे एक ही दिखती है कि जो 10-12 साल तक की उम्र में बच्चे जब बात मानते हैं ना, तो हम उन्हें धर्म तो सिखाते हैं, उनके हृदय में धर्म जगा नहीं पाते। संत कहते बच्चों को धर्म सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चों में धर्म जगाने की जरूरत है। यदि हम जगा दिए तो जीवन बदल जाएगा। ऐसी पेरेंटिंग कहाँ है? बेटा ये कर लो, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाओ, पाठशाला जाओ, जाप कर लो, रात्रि भोजन मत कर लो। हम कुछ हिदायतें दे देते हैं और बच्चे जब तक आज्ञानुवर्ती होते हैं बात कर लेते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका तार्किक मन प्रखर होता है, तो फिर ये सब बातें उनको अर्थहीन लगने लगती है। एक आकर्षण ही अलग होता है। और केवल धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी बच्चे माँ बाप की बातों की धीरे धीरे अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। छोटेपन में बच्चे जितने आज्ञाकारी होते हैं, बड़े होते होते उनमें उतनी आज्ञाकारिता नहीं रहती, वो कम होने लगती। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है, वो हम बच्चों के हृदय में वैसी भावनाएं जगाएं। 1995 में मैं इसी भोपाल में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पथ संचलन था। एक कार्यकर्ता जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। उसके साथ उसका 5 साल का बेटा था, वो भी हाफ पैंट, सफ़ेद शर्ट और टोपी, काली टोपी पहनकर हाथ में इतनी सी रूल लेकर आया। मैंने जब उसके पिता से पूछा तो बोला, महाराज जी मैं इसे राष्ट्र के लिए पाल रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं इसे राष्ट्र को समर्पित कर दूँ। मैं तो गृहस्थी में फंस गया, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बने, राष्ट्र के लिए काम करे। मैंने उस बेटे से कहा, क्यों तुम्हारे पापा कह रहे हैं वो सही है? छोड़ते ही बेटे ने कहा, महाराज श्री क्षमा कीजिए, हमारे पापा नहीं हैं, ये हमारे पिताजी हैं। 5 साल के बच्चे, मैं चौक मंदिर में था, ये हमारे पापा नहीं पिताजी हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हें प्रचारक बनाएंगे, कभी तुम्हारे पिताजी भी ऐसे कहते थे, उनने शादी कर ली, तुम भी कर लोगे क्या? बोले महाराज जी क्षमा कीजिए, मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई, शादी में तो बर्बादी है, मेरे पिताजी का विवाह हुआ है। 5 साल का बच्चा। फिर बातचीत आगे बढ़ी। मैंने उस बच्चे से कहा, जाओ आप खाना खा लो। आपने खाना खा लिया? मैंने पूछा, खाना खा लिया? बोला महाराज हम खाना नहीं खाते, खाना तो मियाँ खाते हैं, हम भोजन करते हैं। एक 5 साल के बच्चे के मुख से ये बात सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। ये संस्कार पिता के दिए हुए संस्कार थे। ऐसे संस्कार यदि बच्चों में घोंट घोंट के भर दे तो बच्चे आपसे विमुख कभी नहीं जाएंगे। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूं, बच्चों को धर्म सिखाने की जगह बच्चों में धर्म जगाने का उपक्रम कीजिए। जब धर्म जगेगा जीवन बदलेगा। गुरु के चरणों में सब ताट रहे हैं कि अब तो महाराज जी हाँ भर दें। हाँ इतना तो हो गया है कि चातुर्मास भोपाल में होगा,
लेकिन कहाँ होगा ये पता नहीं। इसी निवेदन को लेकर आ रही है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम और समस्त भोपाल के यहाँ के पदाधिकारीगण समस्त मंदिरों से आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी मंदिरों के पदाधिकारीगण हैं जो अध्यक्ष मंत्री यहाँ पर उपस्थित है, वे गुरु चरणों में आ जाएं। अनुभव जी सराफ, नरेंद्र जी टोंगिया, विनीत जी गोदा, 1100 क्वार्टर की भी पूरी टीम यहाँ पर, सुरेश जी और मनोज जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उपस्थित हैं, आ जाएं। अभय जी गोयल वे भी उपस्थित हैं, जस्टिस साहब वे भी आ जाएं। और हाँ, माइक वहां तक पहुंचाएं, अनुभव भैया को माइक दे दें। अमर जी जैन टीटी नगर अध्यक्ष, अजय जी जैन को 1100 क्वार्टर से, जस्टिस अभय जी गोयल आगे जाएं। और भी जो पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हों जिनका नाम नहीं पुकारे, हाँ, अजय जी ज्योतिष लाल जाटी वे भी आ जाएं। हाँ, राजेश जी जैन आइए, बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। गुरुदेव, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। भोपाल वासियों का पुण्य प्रबल है। आप इंदौर से पधारे थे गुरुदेव, और मुझे अच्छे से ख्याल है आपने कहा था कि 2 मार्च को मेरा बिहार हो जाएगा। भोपाल वासियों का पुण्य जगह। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून और जुलाई, और गुरुदेव आपका चतुर्मास हमें मिलने जा रहा है। तो भोपाल, संपूर्ण भोपाल जैन समाज की तरफ से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम सब लोग भावना बहा रहे हैं कि आपका चतुर्मास भोपाल में हो, कहाँ हो गुरुदेव, इसकी घोषणा आप करेंगे स्वयं। लेकिन सभी भोपाल वासियों की ओर से, सभी मंदिरों के अध्यक्ष हैं, विद्या प्रमाण गुरुकुलम, विद्यासागर संस्थान, सभी की ओर से हमारा निवेदन है गुरुदेव कि आपका चतुर्मास संस्थान भोपाल में हो, और भोपाल वासी चतुर्मास को अपनी ओर से तन मन धन और समय, सबसे महत्वपूर्ण समय, उसको कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ऐतिहासिक चतुर्मास होगा जो आज तक नहीं हुआ गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। अनुभव जी सराफ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन और मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, पूरा भोपाल देख रहा है आपका चतुर्मास कहाँ होगा, क्या है गुरुजी, सब एक रहस्य बना हुआ है। गुरुदेव, वो रहस्य आपको तो करना है, मगर हम लोगों के पूरे परिवार से, सारा गुरुकुलम परिवार है खड़ा है गुरुजी, पूरी अनुमोदना है गुरुजी, हम लोगों के भाव हैं उसको समझिए, और आप गुरुकुल में चौमासा करिए गुरुजी। सब लोग तालियां बजा रहे हैं इस बात को लेकर गुरुजी, आपको चतुर्मास तो गुरुकुल में ही करना होगा। सारे बच्चे देख रहे हैं और सारे लोग, आज सारा देश देख रहा है गुरुजी, गुरुकुल में चौमासा आपका अति जरूरी है। सारे बच्चे, हम लोग मन से लगे हैं, तन से लगे हैं, और आप जो भी कहेंगे सर, हर कार्य को करने के लिए लगे गुरुजी। आप चौमासा जरूर गुरुकुल को दीजिए अपना। ओम ओम ओम। देखिए भोपाल वालों, आप लोगों की भावनाएं सब मैं जानता हूँ, और अब इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। स्वाभाविक है, हमारा ये प्रवास गुरुकुलम के निमित्त से ही हुआ। गुणायतन की ये पहल भोपाल के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। आज गुणायतन द्वारा संचालित गुरुकुलम भोपाल को एक नई पहचान देगा। आप लोग लगे हैं और हम भी यहाँ रुके हैं। आप लोगों ने नहीं रोका, हम रुके हैं, और हम भी नहीं रुके हैं, बच्चों का पुण्य रुका, और बच्चों का पुण्य भी नहीं रोका, गुरुवर का आशीर्वाद रुका। हम रुके हैं, निवेदन आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने आज दिन भर भी निवेदन किया, अभी सामूहिक रूप से भी निवेदन किया। चातुर्मास कहाँ करेंगे ये हमारा विषय है, आपका विषय नहीं है ना। कहाँ करेंगे हम समय पर तय करेंगे। इतना तो तय हो गया कि भोपाल में होगा। अब आप लोग सब तय कर लीजिए कि महाराज आप जहाँ करोगे हम वहाँ आपके
साथ रहेंगे, हमारा चातुर्मास वहाँ होगा। ये एक सूत्रीय दृष्टि रखो। कोई कहते 1100, अब कल से 1100 वाले बिल्कुल कमर कसे बैठे हैं, बावड़िया वाले अलग थे, चौक वाले अलग, टीटी नगर वाले अलग, और अब तो लाल घाटी वाले भी आकर के अपना दावा ठोक रहे। और समन्वय नगर और अवधपुरी तो पुरजोर तरीके से लगी है। भेल क्षेत्र अपना प्रयास कर रहा है, सबके भाव है भाई। और हमारा चातुर्मास कहीं नहीं होगा, हमारा चातुर्मास कहीं नहीं होगा। महाराज गड़बड़ होगा, हाँ। चातुर्मास किसी एक स्थान पर नहीं होगा, चातुर्मास भोपाल नगर में होगा, समझ गए? भोपाल शहर में होगा। इसलिए पूरे भोपाल को अपना कमर कस के तैयार रहना चाहिए। 13 तारीख को चातुर्मास कलश स्थापना का समय सुनिश्चित है, आप सबको पता है। 12 तारीख को ही गुणायतन के सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण कड़ी चातुर्मास के शुभारंभ में ही जुड़ेगी। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव आप सब हर वर्ष मनाते ही हैं, और उस दिन एक कड़ी और जुड़ी है कि महाराज जी का 11वां मुनि दीक्षा दिवस है। 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे ना, नहीं 10 पूरे होंगे, 11वां शुरू होगा। तो 11वां मुनि दीक्षा दिवस, ये भी आप सबको खूब हर्षोल्लास के साथ संपन्न करना है। आप लोग चिंता मत कीजिए, तैयार रहिए, तैयारी कीजिए। भेल क्षेत्र के लोग तो एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, चाहते हैं समग्र भोपाल, और केवल भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसकी हलचल पूरे देश में होनी चाहिए। आप सबको उसी तत्परता के साथ लगने की ज़रूरत है। कल शाम के संघ का समाधान में हम अपना स्थान भी आप सबको दे देंगे। आप सब लगे रहिए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, पूरे भारत गुणातन परिवार की ओर से, मध्य भारत गुणातन परिवार की ओर से नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज जी चौमासा गुरुकुलम की दीजिए महाराज जी, और गुरुकुलम के लिए महाराज जी चौमासा जी। गुरुकुलम के लिए चातुर्मास हो, गुरुकुल में ही हो ऐसा तो नहीं है ना। भावना भाव देखते हैं, चलो अपने बीच चलो में ठीक है, वो भी होएगा, विचारेंगे। चलो आकाश जी जैन IRS दिल्ली यहाँ पर आ चुके हैं। बंधुओं, ये भी उसी माटी में जन्म लिए हैं, पावन हजारीबाग में, हजारीबाग निवासी, और अभी दिल्ली में है, पोस्टिंग है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और मैं चाहूँगा गुरुकुलम के विनीत जी गोदा और अध्यक्ष और महामंत्री अनुभव जी सराफ वे आ जाएं, और नरेंद्र जी टोनिया भी साथ में आ जाएं। तीनों महानुभाव अपने बीच में आकाश जी जैन जो दिल्ली से IRS, उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। और उसके बाद में अंतिम कुमार जी जैन अंजड़ बड़वानी से अपने बीच में हैं। उनके प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, ऑनलाइन भी वे देते रहते हैं, अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री ऐसे तो आपके सामने आके सारा शंका खत्म हो जाता है, लेकिन बस महाराष्ट्री आज के समय को देखते हुए मैं हम जैसे ऑफिसर्स और प्लस जो भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, केवल एक ही रहता है कि बस हम लोग किसी तरह कैसे जैन बने रहें। मतलब ये बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम लोग इतने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं और हमारा ऐसा खान पान हो गया है, और आजकल मतलब पूरा कमर्शियल हो गया है चीज़ें। तो बस हमें लगता है कि बस हम अपने में जैनित्व मतलब किसी तरह रिलेवेंट रखें, और इसीलिए महाराष्ट्री आप लोगों के पास हम आ जाते हैं, या बस कि हमारा जो हमने सांसारिक जीवन में पाप किया है वो कट जाए। तो महाराष्ट्री कैसे मतलब हमें क्या सजेशन आप देंगे? मतलब महाराष्ट्री मैं चाहूँगा एक बार आकाश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक अधिकारीवाद में है, एक श्रावक पहले है, और समाज के लिए, धर्म के लिए समर्पित है। और ऐसे संस्कार निष्ठ अधिकारियों के समाज में रहने से समाज का गौरव बढ़ता है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि हम लोक जीवन में रहते हुए धर्मनिष्ठ कैसे बने रहें। एक सामान्य बात है, सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग यदि अपने मूल को ध्यान में रखें तो कभी भटकाव नहीं हो। हर व्यक्ति को
सुबह उठने के बाद अपने मन से एक सवाल करना चाहिए, को हम, मैं कौन हूँ। बस इतना सा सवाल, यही सवाल उनके अंदर समाधान देगा और ये समाधान उनके जीवन में व्यापक बदलाव देगा। हम अपने आप को संकल्पों से बांध के रखें, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख करके चले तो कभी भटकाव नहीं होगा। आज भी मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो शीर्ष पद पर रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जस्टिस गोहिल साहब यहाँ बैठे हैं, हाई कोर्ट के जज होने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन जिया। ऐसे एक नहीं, हजारों लोग जिनके जीवन में संस्कारों की महत्ता होती है, वे कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते। हमें अपने संस्कारों को प्रमुखता देनी है। अगर हम संस्कारों को प्रमुखता दे करके चलेंगे तो हमारा जीवन सहज बना रहेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। अंतिम कुमारी जैन अंजड़ बड़वानी से अपने बीच में उच्चासन पर विराजित दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, प्रश्न पूछने के पहले आपसे एक आशीर्वाद चाहूँगा मैं। विगत 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। 2 साल बाद रिटायरमेंट है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि गुरुकुलम से मैं भी जुड़ जाऊँ। मेरी इच्छा प्रबल है, बस आपका आशीर्वाद है कि मेरी इच्छा बनी रहे महाराज जी, इतना मैं आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। प्रश्न मेरा छोटा सा यह है महाराज जी कि प्रत्यक्ष रूप से दर्शन ना कर पाने की स्थिति में मैं एकलव्य के समान आपको दिल में विराजमान कर आपके वचनों का अनुसरण करना भी उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा जितना कि अर्जुन की तरह प्रत्यक्ष साथ रहकर ज्ञानार्जन करने वालों को माना जाता है। नमस्ते। ये तो एकलव्य को देख करके ही पता लग जाएगा। एकलव्य ने ये सवाल नहीं पूछा था, लेकिन एकलव्य ने सबको जवाब दे दिया था। जो एक लक्ष्य होता है वही एकलव्य बनता है। ये सत्य है कि हमारे हृदय में श्रद्धा हो तो हम अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर सकते हैं जिसके हम अधिकारी। हमें उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। अपनी भावनाएं बनाए रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग नित्य प्रत्यक्ष लाभ ले, लेकिन हृदय में श्रद्धा और भावना हो तो परोक्ष रूप से भी बड़ा लाभ लिया जा सकता है। आपने अपनी भावना प्रकट की, बहुत सालों से आप जुड़े हुए भी हो, निश्चित ये स्वागत योग्य भावना है। और मैं तो तुम्हारे माध्यम से आज पूरे देश के लोगों से कहता हूँ, हमारा लक्ष्य बड़ा है, मिशन बड़ा है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अभी तो पहला गुरुकुलम भोपाल में खुला है, 2 साल में 5 गुरुकुलम खोलने का लक्ष्य है। कईयों की ज़रूरत, जो अपनी पूर्णकालिक सेवाएं देना चाहते हैं समर्पित होकर, सबका स्वागत है। संपर्क करें। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे, या जो सेवानिवृत्ति के निकट आ चुके हैं वे, जो हमारे लिए गुरुकुलम के उद्देश्यों के अनुकूल दिखेंगे, हम सबका हृदय से स्वागत करेंगे। और केवल गुरुकुलम ही नहीं, अन्य भी बहुत सारे कार्य हैं। हमें ऐसे सेवानिवृत्त लोगों की ज़रूरत है जो विनम्र हो, व्यवहार कुशल हो और थोड़ी प्रत्युत्पन्न मति से जुड़े हुए हों, जिनमें समझदारी हो और अनुभव हो, श्रद्धावान लोग हों, वो आगे आए। बहुत काम है, बहुत काम है। आप जितना काम करना चाहो करें, एक ही लक्ष्य रखें, जिन शासन की हमसे जितनी सेवा हो सके हमें करनी है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। अपने बीच में एसीपी अक्षत ऋचा जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम लोग दिन भर नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, अपराधी होते हैं और धोखेबाज होते हैं, इन लोगों से घिरे रहते हैं। और चाह के या ना चाह के घर पे भी हम लोग की चर्चा का विषय वही रहता है। तो इसका प्रभाव बच्चों पर या घर में ना पड़े। मैं कई बार सोचते भी हैं कि ये चर्चा ना हो घर पे, लेकिन बार बार वही होती। तो इसका कोई उपाय हो तो महाराज। देखो, इसके विषय में पहला उत्तर तो मैं ये दूंगा
कि आप अपने दफ्तर को घर में मत लाइए और दफ्तर में घर को मत लाइए। घर की चर्चा, आप चूंकि दोनों एक ही प्रोफेशन से हो तो हो सकता है ये समस्या आपके सामने आ जाती होगी, लेकिन आपको अपनी निजता को सुरक्षित रखना चाहिए, अन्यथा आप हमेशा तनावग्रस्त होंगे, परिणाम बुरा होगा। दूसरी बात, नाली का पानी यदि गंगा में जाए तो गंगा जल बनता है। नाली का पानी यदि गंगा में जाए तो गंगा जल बन जाता है, लेकिन गंगा जल यदि नाली में चला जाए तो गंदा पानी बन जाता है। देखना ये है कि इसके पास कौन जा रहा है। कोई कितना भी नकारात्मक है, अगर हमारे अंदर सकारात्मकता है और हमारे पास आता है तो उस पर हमारा असर पड़ना चाहिए, और यदि हम उसके पास जाएंगे तो हम पर उसका असर पड़ जाएगा। हमें इतनी सावधानी रखनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अभी जैन मालथोन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जीवन में दो पक्ष होते हैं। एक युवा के लिए युवा का रहता है, फिर उसके बाद वो एक पारिवारिक सब उसमें आता है, तो फिर उसको कैसे निर्वहन करना चाहिए? एक युवा अगर पारिवारिक तो रहता, गार्हस्थ्यिक हो जाए, जो तुम अभी बने हो ऐसा लग रहा है, उसको क्या करना चाहिए, है ना? शुद्ध शब्दों में बोल दो कि विवाहोपरांत एक युवा की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी गुरुदेव। समझ गए? हमारी संस्कृति में विवाह को धर्म विवाह के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब विवाह के उपरांत अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। समझ गए? तो धर्म का दृढ़ता से पालन करोगे तो विवाह सार्थक होगा। यदि धर्म से विमुख हो जाओगे तो विवाह का कोई अर्थ नहीं होगा। धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बना करके जीना प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। उन्हें उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें, अब हम गृहस्थी में प्रवेश कर गए हैं तो जितना बन सके हमें अपने गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए, व्यापार व्यवसाय में अपनी भागीदारी देते हुए, घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपना धर्म ध्यान भी बनाकर रखना चाहिए, ताकि परिवार में सबको साथ लेकर के चला जा सके और दंपति एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जी सके। अपना प्रश्न देव मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, आज गूगल और एआई का ज़माना है। आज हम छोटे से छोटे काम और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को गूगल में देखते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का उपयोग हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, चाहे वो नहाने में हो, चाहे वो कपड़े धोने में हो, चाहे वो बर्तन धोने आदि में हो, उनमें ऐसे पदार्थों का समाविष्ट होता है जिसे जो छूने के लायक भी नहीं होते हैं। और आजकल BWC आदि कंपनियां पूरी लिस्ट निकालती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि एनिमल टेस्टिंग है या एनिमल से मिश्रित कुछ प्रोडक्ट है या नहीं। फिर भी लोगों में इसकी जागरूकता कैसे बढ़ाएं? देखिए, बिल्कुल BWC की एक पत्रिका निकलती है करुणा मित्र, उसका पता करें, उसकी वेबसाइट भी है। BWC और पेटा जैसी संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें हमारे लिए प्रत्येक दैनिक उपयोगों की चीज़ों की बारे में पूरा डिटेल दिया है, कौन सी वस्तु हमारे सेवन करने योग्य है, कौन सी नहीं। हर संवेदनशील व्यक्ति को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसी अनुरूप चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से अनावश्यक पाप के भागी बनेंगे। हर चीज़ का अल्टरनेट है, विकल्प है। जब हमारे सामने विकल्प है तो हमें उस विकल्प की पूर्ति करनी चाहिए। नमस्ते। अनुपम जी, बंधुओं, कल परम पूज्य गुरुदेव का 58वां मुनि दीक्षा दिवस हम लोग प्रातःकाल बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे और आप सब लोग अपनी पूरी सहभागिता देंगे। कल प्रातःकाल का कार्यक्रम ठीक 8 बजे प्रारंभ होगा। आप समय पर इसलिए आना है, कल अपने गुरुदेव के प्रति हमें विनयाञ्जलि अर्पित करना है, उनकी पूजा करनी है। तो 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो 5 कम 8 पर आपको आना है, ताकि खूब भक्ति भाव के साथ गुरुदेव की आराधना कर सकें और उसके बाद
उनका गुणानुवाद इस सभा में हो सके, ये संदेश आप सब तक पहुंचा दें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी गुरुकुलम में जो बच्चे आए हैं, पहली बार घर छोड़ के आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बार बार उनका मन घर की तरफ ज़्यादा हो रहा है, भावुक हो रहे हैं और घर की ज़्यादा याद सता रही। तो इसमें विषय में हम लोग क्या करें, ऐसे जो गुरुकुलम से जुड़े लोग हैं, कि उनकी ये देखिए, ये स्वाभाविक है, होम सिकनेस होती है। आप भी अगर बाहर पढ़ने गए होगे तो याद होगा कि शुरुआत में क्या दशा होती है ना। लेकिन फिर भी आज मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए, वे बच्चे थे जो पहले रो रहे थे, बहुत उत्पात मचा रहे थे, आज कह रहे थे मुझे कहीं नहीं जाना, हम खुद से हमारा माइंड सेटल हो गया। उनको मोटिवेट कर, आज की बात है, हो सकता भी यहाँ होंगे भी बच्चे, तो ऐसा नहीं है जो आज रविवार के कारण उनके अभिभावक उसको छुट्टी दिला करके लाए, तो ऐसा है, सब धीरे धीरे सेटल होगा। बच्चों को मोटिवेट करें और उनको रास्ता दिखाएं, सब ठीक होगा। ये प्रयास है गुरुकुलम की पूरी टीम का कि एक भी बच्चा वापस ना जा पाए। जो आपके यहाँ आया है, आदमी बन करके ही जाए, आइकॉन बन करके जाए, लक्ष्य रखें। अगले प्रश्न के लिए अपने बीच में फरीदाबाद से आज स्वाति जी जैन, एक बार जोरदार ताली से डॉक्टर स्वाति जो डाइटिशियन है उनका स्वागत कर दें। उनके पिताजी पीसी जैन साहब भी उनके साथ आ जाएं, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुबोध जी नगर निगम। सभी गुरु चरणों को मेरा नमोस्तु 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 महाराज श्री। इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि भगवान की भक्ति हमें निकांक्षित मतलब आकांक्षा से रहित होकर भक्ति करनी चाहिए, और ये सही भी है जैसा जैनिज्म कहता है। पर चूंकि संसारी प्राणी हमेशा इच्छाओं, सुखों, भोगों की अभिलाषा करते हैं, और हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भगवान के समक्ष मायाचारी करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारा पुण्य बढ़े, और उसके पीछे हमारी आकांक्षा कहीं ना कहीं दबी होती है कि हमारे भावों की पूर्ति हो जो हम चाहते हैं। तो महाराज श्री, हम और एक तरफ कहते हैं कि हमें पुण्य बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरु की नज़र भी हमें पुण्य के प्रताप से मिलती है, सब कुछ हमें पुण्य से मिलता है। तो एक तरफ तो महाराज श्री ये दोगला डोएल चीज़ समझ में नहीं आती है, आप प्लीज़ समाधान। देखो, बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये बात सत्य है कि भगवान की जो वास्तविक भक्ति है वो पूरी तरह निष्कांक्षित होनी चाहिए, लेकिन निष्कांक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह कांक्षातीत हो जाए। भोगाकांक्षा का मंद होना भी एक प्रकार की निष्कांक्षा है। भगवान की भक्ति करो तो मन में एक भाव रखो कि मेरे जीवन में विषय कसाय की इच्छा कम हो। मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता है और एक मनुष्य भोग विलास की चाह रखता है, दोनों में अंतर है। मेरा पुण्य बढ़े ताकि मेरे जीवन में सब प्रकार की अनुकूलता बनी रहे, ये एक अलग सोच है। पर मुझे भोग विलास के अनुकूल व्यवस्थाएं मिलती रहे और मैं भोगों विषयों में हमेशा रत बना रहूं या उस तरह की चाह मन में पाल लूं, ये अलग बात है। प्रथम चरण में हमें इस तरह की भोगाकांक्षा से मुक्त होना चाहिए। ये तो है। विषय कषाय से मुक्ति, भगवान की भक्ति हमें सबसे पहले यही दिलाती है। जो जो हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी वैसे चाह मंद होते जाती है। इसलिए विषय कषाय की चाह से मुक्त होते हुए हमें अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सुबोधी जैन नगर निगम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हम अतीत की याद करते हैं तो हमें उदास हो जाते हैं, और जब भविष्य की करते हैं कल्पना तो हमें चिंताएं सताती हैं, कुछ चिंता में डूब जाते हैं। तो क्या भविष्य की परिकल्पना नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे चिंताएं पैदा होती हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अतीत की स्मृतियों से उदासी आती, निश्चित रूप से हताशा आएगी, उदासी आएगी, और भविष्य की चिंता, कल्पनाओं से चिंता आती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, भविष्य में गा है, अतीत में था है, और जो गा और था में लगा है यही जीवन की दुख की गाथा है। इसलिए गा और था से हटो, है में जटो। है में लग गए तो हमारे जीवन की दिशा बदलेगी।
जहाँ तक अतीत का सवाल है, अतीत की स्मृति होना बुरी बात नहीं है। हम अतीत की स्मृतियों से अनुभव पा सकते हैं, लेकिन उसमें खो जाना अच्छी बात नहीं है। अगर व्यक्ति अपने अतीत के अनुभवों से कुछ अच्छा पाठ पाता है तो वह उसके जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकता है। जहाँ तक भविष्य का सवाल है, भविष्य के प्रति सतर्क रहना अलग बात है और भविष्य की चिंता में उलझे रहना अलग बात है। भविष्य के प्रति सतर्क रहना समझदारी है और भविष्य की चिंता में उलझ जाना पागलपन। मुझे कल क्या करना है इसकी योजना आज बनानी है, ये मेरी समझदारी है। लेकिन कल कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कल कुछ गलत ना हो जाए, कल कैसे होगा, आप क्या करेंगे, आने वाला कल पता नहीं कैसे होगा, ये चिंता है। इससे मुक्त होना चाहिए। मन में एक बात हमेशा स्थायी बना लेना चाहिए कि जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। इसलिए हम यदि इन सब विकल्पों से मुक्त होते हुए वर्तमान में जीने के आदी और अभ्यासी बन जाए तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो सकता है। नमस्ते महाराज। संजीव कुमार जी जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है, सोना रखने के लिए लॉकर मिलना भी आसान है, लेकिन दिल को रखने के लिए सही स्थान मिलना आज बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों? पैसा रखने के लिए बैंक, सोना रखने के लिए लॉकर और दिल रखने के लिए स्थान मिलना कठिन है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तुम पैसा और सोना को रखने की चिंता से मुक्त हो जाओ तो दिल रखने की समस्या ही नहीं आएगी। लोग आज एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं तो उसमें बड़ा कारण ये पैसा और ये सोना है। वैभव मनुष्य को उलझाता है और जब व्यक्ति वैभव को गौण करके मनुष्य के गुणों की कद्र करना शुरू करता है तो उसके जीवन की दिशा दशा परिवर्तित हो जाती। एनआरआई टीचर ऑनलाइन से पूछ रही है, नीलम जी जैन, गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए किसी से कभी बैर न हो, ऐसा हमें क्या करना चाहिए? और हमारे मन में किसी के प्रति बैर नहीं है और सामने वाला हमसे बैर करे तो हमें क्या करना चाहिए? किसी के प्रति मन में बैर न हो तो उसका एक सबसे सरल तरीका है, अगर कहीं हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। और कोई हमारे प्रति कुछ गलत कर दे तो हमें क्षमा करने की ताकत विकसित करनी चाहिए। क्षमा करने और क्षमा मांगने की शक्ति से जो युक्त होता है उसके मन में कभी किसी से बैर नहीं हो सकता। वहीं के वहीं मामले को ठीक कर लीजिए, बैर कभी होगा ही नहीं। और जब बैर नहीं बंधेगा तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। यदि किसी के मन में हमारे प्रति बैर है, हम बार बार उससे क्षमा मांगने का प्रयास करें। अगर वह बार बार क्षमा मांगने के बाद भी क्षमा न करे तो हम भावना भाए कि हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, तो आपकी परिणति परिवर्तित हो सकती है और सामने वाला क्षमा मांगने के लिए तत्पर हो सकता है। अमित जी मित्तल फैजाबाद से नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, मुनिश्री क्या भावना योग करने से पारिवारिक कलह, मतभेद और रिश्तों में कटुता भी दूर हो सकती है? निश्चित होती है, बहुतों की हुई है। भावना योग का सबसे प्रत्यक्ष लाभ क्या है? जब आप भावना योग करते हैं तो आपकी भावों में सरलता आती है और जब हमारे भावों में सरलता आएगी तो हमारा व्यवहार मधुर होगा, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी वाणी में मधुरता आएगी, तो कला अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करेंगे चीज़ें बदलेगी, हम अपना मन बड़ा करने में समर्थ हो सकेंगे, क्षमा करने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर पाएंगे, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में स्वतः घटित होने लगेगी और हम अपने जीवन को अच्छा बनाने में समर्थ हो सकेंगे। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।